भाई, खैरियत तो है सब? हैं? बुला लो और बुला लो, आ जाओ सब, आ जाओ। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे आजा भैया, आजा, तू भी आजा, तेरी कमी है। आजा। और भी है क्या? ऊपर ऊपर डांस तो बहुत कर रहे हो वाल हैं? कहाँ जा रही है तुम्हारी बारात? हैं? कहाँ पे जा रही है? गोंडा? ये बताओ, गोंडा में निकाह हो जाएगा तुम्हारा? हैं? और फिर निकाह के लिए भागे फिरोगे तुम? हैं? नहीं, तुम्हारा भांजा तो है। देखो, गुनाह में किसी की रिश्तेदारी नहीं है, ध्यान रखना। आप हमारे भाई हो, हम जानते हैं, मगर ये चीज तो देखो कि मतलब कर क्या रहे हो तुम, पूरे माहौल को खराब कर रहे हो बने बनाए को। हैं? नहीं, आप ये बताइए, आप वहां पे, आप यहाँ पे ये पूरे मोहल्ले वाले को जगा रहे हो, दिखा रहे हो उन्हें कि हाँ हम डीजे बजा रहे हैं साहब, और मोहल्ले वाले क्या असर लेंगे बताओ? और यहाँ तुम्हारे आस पड़ोस में 2-3 शादी हुई हैं, 2-3 शादी हुई हैं, वो लोग क्या कहेंगे? हमने तो डीजे बजाया ना, ये बजा रहे हैं, बताओ। अब आप बताइए, आपकी शादी जो है, आपकी बारात जो है गोंडा जाएगी, इसका फायदा क्या है आपका डीजे बजाने से? कुछ फायदा दिखाई दे रहा है? जो भी है, आपका प्रोग्राम मना कर देते, देखो सुनो, हमें दावत खानी है, दावत मिलनी है। दूसरी बात कि निकाह भी होगा, सारे काम होंगे, अगर ये डीजे बजेगा जब भी काम होंगे वो, उसमें अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएंगे। जो अल्लाह की तरफ से बरकत है और रहमत आनी होंगी वो रुक जाएंगी सब। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, सब दुआ करना, कहते नहीं कहते? अब जब हम इस तरह की खुराफात करेंगे तो अल्लाह फिर कहाँ उसमें बरकत पैदा करेगा, कहाँ परेशानियों से बचाएगा अल्लाह? जब इस तरह के अमल होते हैं तो फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे झगड़े हों, फसाद हों, चाहे खुराफात हों, चाहे रिश्ते चले न चलें, अल्लाह की तरफ से बेबरकती आती है। वो शादी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है जिसमें अल्लाह को नाराज़ किया जाए, अल्लाह के रसूल को नाराज़ किया जाए। बताइए, हम अल्लाह को मानते नहीं मानते और अल्लाह के रसूल को मानते नहीं मानते? तो अल्लाह के रसूल की शादियाँ कहाँ हुई हैं बताओ डीजे से? किसी सहाबी की हुई है? जिस नबी के हम नाम लेवा हैं, उस नबी ने कितनी कुर्बानियाँ दी उम्मत के लिए, और आज हम क्या है, उस नबी के सीने पे क्या है, अपने पैर धम मार रहे हैं इस तरीके से। अल्लाह के रसूल कितनी तकलीफ होगी चीज़ से। हम लोग बताइए, रात में आए हैं, कितने लोगों ने हमारे पास फ़ोन कर दिया, 20 लोगों ने फ़ोन कर दिया कि वहाँ पर ये है। हम वहाँ गए थे एक मशवरे में एडीए के अंदर, तो वहाँ तक ये बात आपकी पहुँच रही है, बताइए, पूरे शहर में। अच्छा, दूसरी बात, हमारा मसला देखिए यहाँ से ही नहीं है, बल्कि हमारे देहातों से जुड़ा हुआ है, और सारे इमामों पर हमारी सख्ती है इस चीज़ की कि निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। मैंने तो मना कर दिया। बहुत परेशानी आ रही है लोगों को। देखो, हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे, देखो सुनो, आप हमारे भाई हैं, आप गैर नहीं हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारी माओ बहनों की इज्जतें लूटी जाएं, या हमारी माओ बहनों पर कोई नजर डाले। कोई पसंद कर सकता है? मैं भी नहीं पसंद करता, आप भी नहीं पसंद कर सकते, कोई भी नहीं पसंद कर सकता कि हमारी माओ बहनों पर कोई नजर डाले। और इस तरह का जब मामला ये होता है कि खुराफात होती है, इसके सिवा कुछ नहीं होता। जो हमारे शरीफ बेचारे रिश्तेदार आते हैं तो बेचारे वो भी कोई बात नहीं कर पाते, वो भी एक तरफ होकर बैठ जाते हैं जब इस तरह की खुराफात होती है। तो कम से कम हम अगर शादी हमारी हो तो अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए, जिससे अल्लाह की बरकतें, रहमतें नाजिल हो, और फिर वो हमारी शादी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ बने, पकड़ का जरिया ना बने। क्योंकि आज देखते हैं शादी हो जाती है, इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं, बेबरकतियाँ आनी शुरू हो जाती है, शादियों में खाने पीने में टूट पड़ जाती है, और थोड़ी सी बातों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये सब क्यों? कि हमारे बदअमली की वजह से। वो निकाह बाबरकत वो माना जाता है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल को खुश किया गया हो, जो शरीयत के मुताबिक किया गया हो, तो उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, फरिश्ते आ जाते हैं, फरिश्ते हिफाजत करते हैं। हमारे घरों के अंदर रहमतों के, बरकतों के फरिश्ते आएंगे, हमारी हिफाजत करेंगे। आदमी जा रहा सफ़र में, कोई हादसा हो जाए, उस हादसे से हमारी हिफाजत करते हैं। वहाँ सामने कोई परेशानी हमारे सामने आ जाए तो उससे हिफाजत करते हैं वो हमारी। क्या इसके बगैर शादी नहीं होती? भाई दीनदार लोग नहीं कर रहे, बताओ, शादी नहीं हो रही है उनकी, और बड़े सुकून से होती हैं। तो हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं, गुनाह भी कमा रहे हैं। ऐसा बताइए, हमारा ये पैसा अगर सही तरीके पर खर्च हो जाए, अच्छी जगह पर खर्च हो जाए, झगड़े फसाद हो जाते हैं, तो वो पुलिस के अंदर हमारे बच्चों के पैसे खर्च होते हैं, मानो किसी के 10,000 जा रहे हैं, 5,000 जा रहे हैं, बहुत झगड़े हो जाते हैं। तो हम इस तरीके से कि हमारी कौम गड्ढे में जा रही है, इन खुराफात से बचा जाए। अरे शादी अपने सही तरीके से करो, अल्लाह को राज़ी करो। ये भी एक इबादत है, शादी भी एक इबादत है,
لیکن کب ہے کہ جب اصول ضابطے کے ساتھ کی جائے گی. اور اگر اصول ضابطے کے خلاف اگر ہم نے یہ شادی کی تو پھر کوئی عبادت نہیں ہے, پھر پکڑ کا ذریعہ ہے. پھر ہماری اولاد بھی جو پیدا ہوگی وہ نافرمان ہوگی, جو ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کرے گی, اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانے گی, ساری خرافات پیدا ہوں گی. تو اس لیے اس چیز سے توبہ کرو, آپ اس چیز کو یہاں سے اٹھوا دو, بند کر دو بالکل. دیکھو ہم لوگ, ہماری نیند فون پہنچا, ہم کہاں سے آئے بتائیے. پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں گیٹ کی طرف سے, گیٹ نظر نہ آ رہا, پھر دیکھا پردے کے یہاں گیٹ ہے. نہ دیکھیے, اگر ہمارا دیکھو سنو, بیٹا ہو یا کوئی بھیا ہو, اگر وہ شریعت کے خلاف جا رہا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے بھی ایک وبال جان بننا ہے, پکڑ کا ذریعہ. اللہ کے یہاں باہر نہیں چلے گا کہ بچہ نہیں مانا. گناہ تو گناہ ہی ہے, گناہ تو ہو رہا ہے گھر میں, تو اللہ کے یہاں ہیلا نہیں چلے گا. تو آپ بچوں کو سمجھاؤ, اللہ کو راضی کرو, نمازوں کی پابندی کرو. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے. اب ایک چیز سن لو, اگر ہمارے پاس ابھی جانے کے بعد اگر کال آتی ہے تو دھیان رکھ لینا, کل آپ کا نکاح مشکل ہو جائے گا. یہ دھیان رکھ لینا, آپ گونڈا رات جا رہی ہے تو زیادہ دور نہیں جا رہی, اور اگر ہم نے ایک کال کر دی نا وہاں کے اماموں پر تو کوئی بھی نکاح نہیں پڑائے گا آپ کا. پھر ہم تو گروپ میں ڈال دیتے ہیں خالی. بس ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, چلو بند کرو, اسے ختم کرو.